ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धे तमोपहाव्यां विवेक वैराग्य निधि प्रधाव्यां विश्वेश तत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। वेदांत दीपिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान। और हमारा जो है तीसरा प्रश्न चल रहा है, अज्ञान और ज्ञान किसको होता है। तो यहाँ पर स्वामी जी ने परोक्ष ज्ञान और अप्रोक्ष ज्ञान के बारे में बताया। और कल वाले सत्संग में दृष्टांत आया था। तो यहाँ पे भीष्म जी और उनके जो भाई हैं चित्रांगद, और अपनी उनके लिए वो 3 लड़कियों को लाए, एक राजा की पुत्रियों को, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। तो ये प्रसंग आया था भगवान। तो इसी को ही अब स्वामी जी जो हैं बताएंगे कि भीष्म जी क्या हैं, और जो ये अम्बा, अम्बालिका, अंबिका हैं ये क्या हैं, और जो राजा हैं जो वो क्या हैं। तो शुरू करते हैं भगवान। यहाँ बता रहे हैं कि भीष्म जी पूर्व जन्म में बसु बसे हुए आत्मस्वरूप थे। चैतन्य विशिष्ट विशिष्ट की कामना स्वरूप काम दुधा गऊ को चुराने से भ्रष्ट होकर व्यक्तिगत साक्षी चैतन्य आनंदभास हुए। माया और चैतन्य की संधि स्वरूप काशी के राजा की त्रिगुणात्मक, जो उनकी 3 पुत्रियां थी, माया और चैतन्य की संधि स्वरूप जो काशी के राजा हैं, उनकी जो त्रिगुणात्मक 3 पुत्रियां अम्बा, अंबिका और अम्बालिका को स्वयंवर में से अपने सौतेले भाई चिदाभास और सदाभास रूप चित्रांगद और विचित्र से विवाह करने के लिए हरण कर लाए। घर से आने के पश्चात सतोगुण रूप बुद्धि जो अम्बा है, वो उन्होंने कहा कि सौम्यता स्वरूप सौम्य आदेश के राजा के साथ विवाह करने को मैंने निश्चय किया है। तो भीष्म ने उसको वहाँ भेज दिया। सौम्यता काशी वन सतोगुण है। इस कारण सौम्य देश के राजा ने अम्बा को अन्नपूर्णा जननी समझकर उसके साथ विवाह नहीं किया। फिर भीष्म ने भी उसे ग्रहण ना किया। भीष्म अज्ञान का साक्षी था, उसको उसकी कोई सत्ता होती नहीं अज्ञान के साक्षी की। तो तब अम्बा वन में गई। परशुराम से भीष्म का वध कराना चाहा, परंतु सामान्य सत्ता रूप परशुराम विशेष चैतन्य वाले आनंदाभास साक्षी रूप भीष्म के गुरु होने पर भी भीष्म का वध न कर सके। निराश होकर अम्बा ने महादेव की तपश्चर्या की। महादेव ने भीष्म के वध करने का वरदान अम्बा को दिया। माया और चैतन्य 2 पद हैं, जिसमें ऐसे जीव रूप राजा द्रुपद ने अज्ञान स्वरूप आनंद आभास रूप व्यक्ति साक्षी भाव भीष्म का वध करने के निमित्त जो है संतान होने की प्रार्थना महादेव जी से की। उन्होंने वरदान दिया कि तेरी संतान भीष्म का वध करेगी। तो अम्बा ने पूर्व देह त्याग कर द्रुपद के यहाँ जन्म लिया और बुद्धि पुत्री हुई। राजा द्रुपद ने पुत्री होने पर भी ऐसा प्रचलित कर दिया कि पुत्र हुआ है और उसका नाम शिखंडी रखा। उसका विवाह दर्शनावपति जीव की पुत्री वासना से हुआ। चैतन्य भंडार स्वरूप व्यापक चैतन्य स्वरूप यक्षपति कुबेर हैं।
उसका एक दास स्थूल कर्ण यक्ष है जिसके कर्ण लंबे हैं। ऐसे चिदाभास से शिखंडी का मिलाप हुआ। स्थूल कर्ण को शिखंडी पर दया आई और उसने अपना पुरुषत्व शिखंडी रूप जो बुद्धि को दिया और शिखंडी रूप बुद्धि का स्त्रीपना चिदाभास रूप स्थूल कर्ण यक्ष ने लिया। स्थूल कर्ण रूप चिदाभास को व्यापक चैतन्य रूप ने शाप दिया कि जहाँ तक बुद्धि रूप शिखंडी ना मरे वहाँ तक तू स्त्री भाव में रह। स्थूल कर्ण रूप चिदाभास को व्यापक चैतन्य रूप ने शाप दिया कि जहाँ तक बुद्धि रूप शिखंडी ना मरे वहाँ तक तू स्त्री भाव में रह और शिखंडी पुरुष भाव में रहे। ऐसे चिदाभास के पुरुषत्व वाली बुद्धि विशेष चैतन्यता से दूसरे के उधार लिए हुए पुरुषत्व से आनंदाभास रूप अज्ञान का वध करने में निमित्त हुई। तो आगे बता रहे हैं कि ये जो भीष्म का दृष्टांत से ज्ञात होता है कि चिदाभास कामनावश अपने शुद्ध स्वरूप से भ्रष्ट होकर अज्ञानी हुआ। चिदाभास कामना करना ही अज्ञानी बनना है। जो कामना रहित होता है वह अपने अच्युत भाव में रहता है। माया से मिले हुए भाव वाले चैतन्य से कामना होती है और उसमें पृथक भाव के तीनों गुण होकर शरीर की तीनों अवस्थाएं होती हैं। वे ही तीनों गुण रूप तीनों कामनाओं को भयंकर कार्य करने वाले भीष्म ने ग्रहण किया। भयंकर कार्य करने वाला इस कारण से है कि शुद्ध चैतन्य होकर भी माया के अशुद्ध भाव वाला होकर भीष्म आनंदाभास स्वरूप है। यह स्वरूप सुसुप्ति अवस्था में होता है जहाँ पृथक भाव की प्रतीति नहीं होती, मात्र अज्ञान होता है, उसके कोई संतति नहीं होती। इस कारण उसने अपने भाई चिदाभास और सदाभास साथ 3 कन्याओं का विवाह करना चाहा। विज्ञान में कोश में जो चैतन्य का आभास है वह चिदाभास है और मनोमय कोश में जो चैतन्य का आभास है वह सदाभास है। विज्ञान में कोश में जो चैतन्य का आभास है वो चिदाभास है और जो मनोमय कोश में जो चैतन्य का आभास है वो सदाभास है। ये दोनों आभास प्रकृति वाले हैं। सदुगुण बुद्धि रूप अम्बा ने सौम्य देशपति को चाहा। सौम्याधिपति सौम्यता ने अपनी उत्पत्ति सतुगुण से समझकर उससे विवाह न किया। परशुराम अवतार होने से सामान्य चैतन्य स्वरूप थे। जो आनंदाभास अज्ञान स्वरूप विशेष चैतन्य भीष्म के गुरु थे, क्योंकि सामान्यता के प्रभाव से ही विशेषता होती है। अज्ञान विशेष में होता है, अज्ञान विशेष में होता है। सामान्य चैतन्य इस विशेष चैतन्य का ज्ञान नहीं कर सकता। सामान्य चैतन्य जो है, यहाँ पे स्वामी जी ने बताया कि अज्ञान जो वो विशेष में होता है और जो सामान्य चैतन्य इस विशेष चैतन्य का ज्ञान नहीं कर सकता। सामान्य चैतन्य विशेष चैतन्य का विरोधी नहीं है, उल्टा विशेषता प्राप्त करने का हेतु है। इस प्रकार परशुराम रूप सामान्य चैतन्य भीष्म रूप विशेष चैतन्य का नाश नहीं कर सके। विशेष चैतन्य रूप अज्ञान का नाश विशेष चैतन्य रूप ज्ञान ही कर सकता है। अम्बा बुद्धि ने महादेव का तप करके वरदान लिया, अर्थात महादेव की सनिधि से उनके प्रभाव रूप वरदान को ग्रहण किया। ऐसे ही द्रुपद माया विशिष्ट चैतन्य ने अज्ञान रूप भीष्म का नाश करने के लिए महादेव का तप करके संतति मांगी। द्रुपद की पुत्री बुद्धि हुई जो शिखंडी कहलाया। दर्शनावपति जीव की पुत्री वासना से उसका विवाह हुआ। दोनों ही स्त्री रूप होने से जीव घबराया। बुद्धि माया स्वरूप होने से
चैतन्य भाव मिश्रित जो अज्ञान भीषम उसका नाश नहीं कर सकती थी। कुबेर परम चैतन्य था, उसमें से निकला हुआ आभास रूप यक्ष स्थूलकर्ण था। उसने शिखंडी के ऊपर दया करके अपना चैतन्य रूप पुरुषत्व शिखंडी रूप बुद्धि को दिया और बुद्धि का स्त्रीत्व आप लिया। वह स्थूलकर्ण बुद्धि के भाव में दबा। बुद्धि का भाव अर्थात जन्म मरण और सुख दुख उसमें अनुरक्त हुआ। बुद्धि के भाव को अपना भाव समझने लगा। बुद्धि चैतन्य भाव वाली होकर चैतन्य के समान चिदाभास सहित होकर कर्ता भोक्ता भाव में समर्थ हुई। जहाँ तक बुद्धि न मरे वहाँ तक चिदाभास रूप स्थूलकर्ण स्त्री के रूप में रहे। तो आगे स्वामी जी बता रहे हैं कि बुद्धि का नाश करने से चिदाभास रूप चैतन्य अपने पुरुषत्व को प्राप्त करे, ऐसा शाप कुबेर ने दिया। या आदि नीति है। ऐसी बुद्धि के सहारे आनंद आभास रूप भीष्म का वध हुआ। चैतन्य से उधार मांग कर ली हुई बुद्धि ज्ञान और अज्ञान को ग्रहण करती है। चैतन्य से उधार मांग कर ली हुई बुद्धि जो है ज्ञान और अज्ञान को ग्रहण करती है। इस प्रकार ज्ञान और अज्ञान बुद्धि को होता है। इस भाव वाली बुद्धि को जीव भी कहते हैं। इस भाव वाली बुद्धि को कोई इसको अंतःकरण चिदाभास और चैतन्य की एकता रूप आत्मा भी कहते हैं। अब प्रश्न के उत्तर का संक्षिप्त अर्थ यह हुआ जो पीछे पूछा था कि भाई ज्ञान और अज्ञान किसको होता है। तो अब बता रहे हैं कि इसका संक्षिप्त अर्थ यह हुआ कि जड़ और चैतन्य के मिले हुए भाव को जीव कहते हैं। ज्ञान और अज्ञान उसका विषय होने से उसी को होता है और जीव का मिले हुए इस अशुद्ध भाव से जो मुक्त होता है वह मोक्ष कहा जाता है। जैसे ज्ञान और अज्ञान जीव का विषय है उसी प्रकार बंध और मोक्ष भी उसी को कहते हैं। बंधन में पड़े हुए को ही मोक्ष होती है और जिसे अज्ञान है वही अज्ञान को हटाकर ज्ञान प्राप्त कर सकता है और ज्ञान अज्ञान रहित अपने स्वरूप को प्राप्त होता है। तो भगवान यहाँ पे हमारा जो तीसरा प्रश्न है कि अज्ञान और ज्ञान किसको होता है, ये यहाँ पर जो है वो विराम लेता है। अब अगला जो हमारा चलेगा चौथा टॉपिक उसका नाम है अद्वैत। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।